हाय हेलो नमस्ते सभी को। मैं हूं निधि और ये है मेरा चैनल ओन स्टिच। अभी तक आपको मेरे ट्यूटोरियल्स कैसे लग रहे हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अदरवाइज़ मुझे कोई आइडिया नहीं होगा कि आपको सब कुछ कैसा लग रहा है। दूसरा कि आज के ट्यूटोरियल की बात करते हैं सीधा। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये आपने थंबनेल में ऑब्वियसली देख ही लिया होगा, ये सुंदर सा सनफ्लावर। अभी मेरा जो है एक बुके वाला एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें यूजुअली जो भी चीज़ें बुके में लोग बना के देते हैं तो वो किस तरीके से बनाते हैं उसका मेरा एक थोड़ा सा सीरीज टाइप चल रहा है। इसलिए मैंने आज के ट्यूटोरियल में आपको ये दिखाया। और ऑल्सो ये किसी ने डिमांड किया था मुझसे कमेंट सेक्शन में कि मैं सनफ्लावर बनाकर दिखाऊं। सो हेयर इट इज़। और इस वीडियो में आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि इसी सेम चीज़ को हम कीचेन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो भी कर लो, क्योंकि उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि मैंने इसको किस तरीके से कीचेन की तरह यूज़ किया है। यही है। और बाकी इसमें काफ़ी इजी है इसको बनाना। वैसे तो कुछ मटेरियल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, और दूसरा कि स्टिचेस बाकी तो थोड़ा सा नॉर्मल ही हैं, एक दो स्टिचेस हैं। आई डोंट नो आप लोगों ने ट्रेबल्स क्रोशे यूज़ किया है कि नहीं। ट्रेबल क्रोशे है और एक पीकॉट करके स्टिच है। ये दो स्टिचेस हैं जो आपको कुछ लोगों को नए लग सकते हैं, कुछ लोगों ने अगर उससे काम किया होगा तो उनको पता होगा कि कैसा होता है। जो भी है आप ये देखिए वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं किस तरीके से परफॉर्म कर रही हूँ अब तक, और मुझे और किन चीज़ों पर बनाना चाहिए, या आपका कुछ भी डिमांड है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। मैं उसका ट्यूटोरियल देने का ज़रूर कोशिश करूँगी। आज के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं मटेरियल से। ये कुछ मटेरियल्स हैं। 3 कलर्स के यार्न आपको चाहिए होंगे। 3 mm क्रोशे हुक यहाँ पे मैंने ले लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे सीजर्स, और ये क्राफ्ट वायर्स हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये निडल है, स्टिच मार्कर है, और ये कुछ स्टफिंग है। स्टिच मार्कर और इसका हैक मैंने आगे वीडियो में बताया है, तो आप आगे देख सकते हैं अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो। ये वुडन स्टिक्स हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक्स आपको सभी मटेरियल्स के मिल जाएंगे। फिर ग्लू गन चाहिए होगा हमें। स्टार्ट करते हैं। हम पहले बनाएंगे एक मैजिक रिंग। ये इस तरीके से एक तरफ से क्रॉस में रखा और ये उधर से लूप लिया। आपको चाहिए तो आप इसको स्लो मोशन में देख सकते हैं इफ़ यू आर अ बिगिनर। जस्ट अभी आप शुरू कर रहे हैं। ये चेन 1 किया, ये हमारा मैजिक रिंग हो गया। इसके बाद अब हम लेंगे 6 सिंगल क्रोशे। फर्स्ट राउंड में हम लेंगे 6 सिंगल क्रोशे। सो दिस इज़ 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5 एंड ये हो गया हमारा 6th सिंगल क्रोशे। इसके बाद हम इस सर्कल को ऐसे टाइट कर देंगे। जो छोटा वाला यार्न का पीस था उसको खींचकर, और ये हमारे टोटल 6 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। तो ये हमारा हुआ मैजिक रिंग, मैजिक सर्कल, मैजिक रिंग, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अब हमें देखना है ये हमारे 6 वी जैसे बन गए होंगे। वो जो वी है उसके बीच में हमको ये अब नेक्स्ट काम करना है। 6 जो वी है उसमें से जो फर्स्ट वाला है उसमें हम इसको इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम हर एक में 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशे। वो हो जाएगा सिंगल क्रोशे इंक्रीज़। जब इंक्रीज़ का नाम आ जाए तो समझ जाइए कि एक ही में हमें 2 से बनाने हैं, चाहे वो सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, जो भी चल रहा है। अब ये मैंने सेम लूप में सेम स्टिच में मैंने 2 सिंगल क्रोशे बना दिए। अब जो 2 बनाए हैं इसमें से फर्स्ट वाले को मैं यहाँ पे स्टिच मार्कर से मार्क कर दूँगी। अभी आप आगे देख लीजिए, इसका मैंने हैक बताया है। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें स्टिच मार्कर ही चाहिए। अब ये सेकंड वाला है। अभी इसमें फिर से हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। दिस इज़ थर्ड, क्योंकि 2 हम पहले बना चुके हैं, और ये हो गया हमारा 4th। इसी तरीके से हर एक स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। वो हो जाएगा 6 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ किया है हमने 6 में, इसलिए हमारा 2 सब में हो गया। तो 6 × 2
इज़ 12. सो टोटल हमारे पास 12 स्टिचेस होंगे इस राउंड के बाद. सो ये हो गया हमारा 6th, 5th एंड 6th. ये यहाँ पे आ जाएगा 7th. बहुत ज़्यादा टाइट खींच के नहीं रखिएगा जब आप बना रहे हैं इसको, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट राउंड में आपको ही दिक्कत होगी उसको अगेन उसमें वो बनाने में. सो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है हमें. ये हो गया हमारा 9th, 10th. अच्छा, स्टिच मार्कर से मैं यूजुअली फर्स्ट वाला स्टिच मार्क करती हूँ राउंड का हमेशा. आप लास्ट में कंफर्टेबल हैं तो आप लास्ट वाला मार्क कर सकते हैं. ये हो गया हमारा 11th और अब आ जाएगा ये हमारा 12th सिंगल क्रोशे. सो ये 12 सिंगल क्रोशे हो गए पूरे राउंड में. अब ये फर्स्ट वाला, ये जो यार्न का ये जो पीस है, इसको अब आप कट कर सकते हैं. इसको फ़ायदा ये होता है कि इसको बाद में हमें निडल से वो नहीं करना होता है. अभी वो थोड़ा पार्ट इसका अंदर आ चुका है ऑलरेडी, तो आप उसको चाहे तो कट कर सकते हैं या इसके अंदर ही इसको साथ में ले सकते हैं. जैसे इस तरीके से मैं ले रही हूँ, जो हमारा छोटा वाला यार्न का पीस था. अब ये किया. अब नेक्स्ट राउंड में हमें करना है 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज़. सो फर्स्ट वाले को मैंने ये फिर से मार्क कर लिया. फर्स्ट सिंगल क्रोशे किया, मार्क कर लिया. अब ये एक सिंगल क्रोशे हो गया. इसके बाद अब हम करेंगे इंक्रीज़. सो इसमें हम सेम में करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसमें करेंगे 1 एंड 2. उसी सेम में किया है दूसरा भी सिंगल क्रोशे. इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट में हम जाएंगे, इसमें हम फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशे. ये जो वीज़ आपको दिख रहे हैं, इसमें हमें काम करना है. ये 1 सिंगल क्रोशे और जो नेक्स्ट है अब इसका, इसमें हम फिर से करेंगे 2 सिंगल क्रोशे. सो ये हो गया 1 एंड उसी सेम स्टिच में, उसी सेम वी में एक और सिंगल क्रोशे हमने किया. सो ये अब ये सेम चीज़ हमने पूरे राउंड में रिपीट कर लिया. 1 एंड 2, 1 एंड 2. अब हम आ गए राउंड 4 पे. अब मैंने फर्स्ट वाला ये निकाला है जो मार्कर था मेरा, ये मैंने किया एक सिंगल क्रोशे. इसमें भी वो पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया था हमने. थर्ड वाला 1 एंड 2, 1 एंड 1 इंक्रीज़, 1 एंड 1 इंक्रीज़. हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज़. तो ये हमारा हो गया सेकेंड सिंगल क्रोशे. फर्स्ट हमने स्टिच मार्कर हटा के किया, सेकंड ये किया. अब नेक्स्ट में हम करेंगे इंक्रीज़. सो एक ही में 2 करेंगे. इंक्रीज़ का मतलब सिंपल है कि एक ही सिंगल क्रोशे में जो एक ही स्टिच है उसमें हमें दो बार सिंगल क्रोशे करना है सेम जगह पे. सो अगेन अब ये वो इंक्रीज़ हुआ. अब ये 1, अभी नेक्स्ट में करेंगे 2. अभी इसके नेक्स्ट में हमें इंक्रीज़ करना है. तो इसको याद रखने के लिए मैं ऐसा बोलती हूँ कि उसको मैंने 1 और 2 बोला, इसको मैं फर्स्ट और सेकंड बोलूँगी. सो ये मेरा हो गया फर्स्ट एंड सेकंड करके इंक्रीज़. इसी तरीके से पूरे राउंड में हमने इसको रिपीट कर लिया. 1 एंड 2 सिंगल क्रोशे एंड देन एक ही में 2 बना के इंक्रीज़. अब आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो इसका हैक ये है कि आप एक ऐसे यार्न का टुकड़ा ले सकते हैं, कोई भी. थोड़ा इससे बड़ा ले लीजिएगा तो वो फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा आपको ज़्यादा. ये जो हमारा फर्स्ट वाला है जिसमें हम मार्कर लगाते हैं, उसके जस्ट ऊपर हमें इसको ऐसे रख देना है, सिंपली रख देना है. और अब हमने अगेन अब हम सिंगल क्रोशे करेंगे अपना नेक्स्ट राउंड के लिए. अब हमें 3 सिंगल क्रोशे करने हैं, फिर एक इंक्रीज़ करना है. सो ये हो गया हमारा स्टिच मार्कर का है 1 सिंगल क्रोशे. ये हमारा मार्क हो गया जो फर्स्ट ये था. ये देखिए इसके जस्ट नीचे आ गया जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे करा है, तो वही हमारा मार्कर है 2. अगर आपके पास ये भी नहीं है, मतलब आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप सेफ्टी पिन ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा हैक है इसका. 3 हमने सिंगल क्रोशे किया. अब हम एक करेंगे इंक्रीज़. सो इसमें आ गया ये फर्स्ट एंड सेकेंड इंक्रीज़. इसी तरीके से हम पूरे राउंड में इसको कर लेंगे. सो एक बार और देख लीजिए. 1 2 एंड 3 एंड देन नेक्स्ट में हमें करना है एक ही में 2 सिंगल क्रोशे. सो फर्स्ट एंड सेकेंड.
ये इस तरीके से हो गया, पूरा राउंड हमने कवर कर लिया इसका। अब ये हमारा आ गया। ये नेक्स्ट फर्स्ट सिंगल क्रोशे जो हमने किया था इसको हम निकाल देंगे मार्कर को। अभी अगेन अगर आपको वही चाहिए है तो आप उसी से कर सकते हैं, ये उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब मैं कर लूँगी 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे। अब मैं इसको काउंट करके वापस पीछे जो फर्स्ट वाला था उसमें मैं इसको 4 3 2 1 जो फर्स्ट वाला है उसमें मैंने ये स्टिच मार्कर अटैच कर दिया। अब हम करेंगे एक इंक्रीज। सो अब हमें 4 सिंगल क्रोशे और ये लास्ट राउंड है इस चीज़ का। ये अब हम करेंगे इंक्रीज। ये 4 सिंगल क्रोशे हम कर चुके हैं। सो फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ अगेन 1 2 3 एंड ये हो गया 4th हमारा। अब हम नेक्स्ट में करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। सो फर्स्ट एंड सेकेंड। इसी तरीके से पूरे राउंड में हम रिपीट कर लेंगे 4 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज। अगर आपका राउंड इंक्रीज पे ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब आपके स्टिचेस ठीक हैं। ये भी एक तरीका है। अगर आपने सिंगल क्रोशे से शुरू करा है और इंक्रीज़ बाद में कर रहे हो, या आप पहले इंक्रीज़ कर रहे हो फिर 4 सिंगल क्रोशे पे ख़त्म हो रहा है लास्ट में, तो वो भी आपका ठीक है कैलकुलेशन। हम कर लेंगे एक स्लिप स्टिच। इसमें जो फर्स्ट वाला था हमारा उसमें हमने स्लिप स्टिच कर लिया। इसको हम यहाँ से ऐसे ले लेंगे और अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको काउंट भी कर सकते हैं कि आपके टोटल 36 स्टिचेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसमें 36 होने चाहिए। अगर आपको थोड़ा छोटा चाहिए है तो आप पिछला जो हमने राउंड करा था राउंड 5 पर ही आप छोड़ सकते हैं, राउंड 3 पर भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मतलब कई बार यान का डिफरेंस होता है। सो इसको मैंने टोटल काउंट कर लिया। मेरे टोटल यहाँ पे 36 स्टिचेस हो चुके हैं। इसको मैंने करा कट और ये हम इसको फासन ऑफ कर लेंगे। खींच लिया इसको इधर। ये हमारा एक सर्कल हुआ है। इसी सेम टाइप के हम लोगों को, ये बैक साइड है इसका, ये फ्रंट साइड है, ये साइड हमें आगे रखना है। ये इसी सेम तरीके का आपको एक ब्राउन कलर का भी बना लेना है ये। सो ग्रीन हमारा बैक साइड में जाएगा फ्लावर के, और ये ब्राउन वाला है। इसमें अच्छे से दिखता नहीं, थोड़ा डार्क है, इसलिए मैंने आपको ग्रीन में दिखाया था कि किस तरीके से बनाना है ये। सो ये इसका बैक साइड है और ये इन दोनों का फ्रंट साइड है। सो हमें फ्रंट साइड हमें दिखना चाहिए, तो हम इनको बैक टू बैक रखेंगे इस तरीके से। बैक साइड दोनों के छिपा देंगे इस तरीके से। जितने स्टिचेस उसमें है उतने ही दूसरे में होने चाहिए। दोनों में सेम नंबर ऑफ स्टिचेस होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम ले लेंगे ये अपना येलो कलर का यार्न, और येलो कलर से हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। ये इस तरीके से बनता है हमारा स्लिप नॉट। ये हमने इसको हुक पे ले लिया और इसको अब हम दोनों साइड के, बेसिकली इसमें हमें एक एक स्टिच लेने हैं, एक ग्रीन का एक ब्राउन का। सो हम फर्स्ट स्टिच के लिए कोई भी एक रैंडम स्टिच इधर का उठा लेंगे और रैंडम उधर का उठा लेंगे। सो ये लिया इधर से और उधर से हमने इसको यार्न को लिया, और जितने भी हमारे हुक पे लूप्स हैं उसमें सब में से इसको हम इधर साइड बाहर निकाल लेंगे। सो ये होगा हमारा एक स्लिप स्टिच। अब हम करेंगे चेन 3, 1 2 एंड 3। ये चेन 3 किया हमने। अब ये जो एक्स्ट्रा यार्न है इसको हम छिपा देंगे अंदर, तो हमें कुछ भी नीडल से करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर अब हम करेंगे एक डबल क्रोशे जो नेक्स्ट स्टिच है, नेक्स्ट ग्रीन वाले का भी और नेक्स्ट ही लेना है ब्राउन वाले का भी। इन दोनों का हम एक स्टिच लेंगे जो वी वाले लूप्स हैं हमारे, और इसमें हम कर देंगे एक डबल क्रोशे, और इसी सेम स्टिच में हम एक करेंगे ट्रिपल क्रोशे। सो ये मैंने किया है, ये इस तरीके से होता है डबल क्रोशे। और इसी सेम स्पेस में जहाँ पे हमने अभी अभी एक डबल क्रोशे बनाया है,
इसी सेम स्पेस में हम बना देंगे एक ट्रिपल क्रोशे। सो ये होगा एक ट्रिपल क्रोशे। ये 2 में से निकाला और फिर से 2 में से निकाला। ये हमने किया। अब चेन 2। अब ये आप देखिए किस तरीके से पिकॉट स्टिच होता है। सो उसके लिए हमें करना होगा चेन 2 और जो बैक साइड है हमारे फर्स्ट वाले चेन का, उसमें हम एक स्लिप स्टिच बना देंगे जो बैक साइड से लेना है। तो उसको बेसिकली थोड़ा सा उसको टर्न कर देना है और फिर उसमें हुक इंसर्ट करना है। सो उस तरीके से बनेगा एक पिकॉट स्टिच। आप आगे दोबारा भी देख सकते हैं। सो अभी इसमें हम बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशे। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम फिर से बनाएंगे एक इस तरीके से ट्रिपल क्रोशे। ये किया और अब यही जो सेम स्टिच है जहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशे भी बनाया, इसी सेम जगह पे दोनों साइड का अगेन सेम लेंगे स्टिच और ये हमने किया एक डबल क्रोशे। अब इसके बाद हम इसमें बना देंगे चेन 2, चेन 1 एंड 2। और जो नेक्स्ट स्टिच है अब एक ग्रीन का नेक्स्ट और एक ब्राउन का नेक्स्ट। ध्यान रखिएगा कोई भी ग्रीन वाले का या ब्राउन वाले का कोई भी स्टिच स्किप ना हो जाए। सो ये हमने किया इसमें एक स्लिप स्टिच। अब हम करेंगे चेन 3, 1 2 एंड 3। और जो हमने स्टार्टिंग में अभी किया था ये वाला पेटल बनाने के लिए, वही सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे बेसिकली। सो मैं एक बारी और दिखा देती हूँ आपको। अगर आपको समझ में आ गया तो आप पॉज करके पूरा सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, पूरा लीव्स पेटल्स बना सकते हैं। सो ये हमने लिया एक डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में लेना है हमें, नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें हमें लेना है ये डबल क्रोशे और इसी सेम में अब हमें लेना है एक ट्रिपल क्रोशे। सो चेन 3 किया, उसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशे और ट्रिपल क्रोशे किया और उसके बाद पिकॉट स्टिच बनाएंगे। ये ट्रिपल क्रोशे हो गया हमारा। अभी पिकॉट के लिए हम करेंगे चेन 2, इसको हल्का सा टर्न किया, जो फर्स्ट वाला चेन है उसमें हुक को ऐसे इंसर्ट किया और हमने स्लिप स्टिच कर दिया। सो ये सिंपली हमारा हो गया पिकॉट स्टिच। अब हम नेक्स्ट स्पेस में फिर से नेक्स्ट ले लेंगे ग्रीन का और ब्राउन का। इसमें फिर से हम करेंगे एक ट्रिपल क्रोशे। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, इसीलिए मैंने रिटन में पैटर्न दिया हुआ है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। जो एक साथ लिखे हुए हैं वो सेम में होंगे बेसिकली, जैसे 1 TR एंड 1 DC यहाँ पे लिखा हुआ है। सो वो एक ही चेन में हमें करना है ये। और अब इसी सेम जगह पे हम कर लेंगे एक डबल क्रोशे। ये हमने इस तरीके से किया। और अब हम करेंगे चेन 2 और जो नेक्स्ट है इसमें हम कर लेंगे एक ये स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच सिंपल होता है। उधर से यार्न लेके जितना भी लूप पे अपना है या उसमें सब में से निकाल देना है। हुक पे जितना भी स्टिचेस है उसमें से हम निकाल देते हैं। अगेन एक बारी और दिखा देती हूँ। चेन 3, 1 डबल क्रोशे नेक्स्ट में, देन एक ट्रिपल क्रोशे उसी सेम में, देन पिकॉट स्टिच। इसके लिए बनाएंगे चेन 2, फर्स्ट वाले चेन में इसको इंसर्ट किया और एक स्लिप स्टिच कर दिया। अब फिर से नेक्स्ट में करेंगे एक ट्रिपल क्रोशे इस तरीके से और इसी सेम में हमने किया एक डबल क्रोशे।
ये अभी नेक्स्ट में हमें करना है चेन 2 एंड एक स्लिप स्टिच। अब यही सेम पैटर्न है जो आपको पूरा सर्कल में रिपीट करना है, बट उसके पहले थोड़ा सा एक स्पेस छोड़ दीजिएगा। सो वो आपको अभी दिख जाएगा, आगे पूरा वीडियो देख लीजिए। ये इस तरीके से इधर थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स भी कर देंगे कि हमें थोड़ा सा वो शेप मिले। और ये रिटर्न पैटर्न है, चेन 3, एक डबल क्रोशे, एक ट्रिपल क्रोशे सेम में करना है, फिर एक नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट हमें ऊपर ही करना है पिकॉट स्टिच, देन नेक्स्ट में हमें करना है 1 ट्रिपल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे और फिर चेन 2 और नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। सो इस तरीके से आप ये पूरा सर्कल में रिपीट कर लीजिए। यहाँ पे आपको ज़रूरत है आप पीछे करके वापस देख सकते हैं किस तरीके से बनाया है। अभी यहाँ पे मेरे 2 ये बनाने रह गए हैं, उसके पहले मैं क्या करूँगी, एक स्टफिंग फिल कर लूँगी इसके अंदर। लास्ट तक आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपके पास स्टफिंग नहीं है तो आप क्या ऐसा है जो आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है आगे। बहुत ही ईजी है कि वो। सो ये इस तरीके से हमने इसको फिल कर लिया। कम लग रहा है तो थोड़ा और आप स्टफिंग भर सकते हैं इसके अंदर। ये मैंने लोकली एक शॉप से ख़रीदा था जो क्विल्ट वगैरह बनाते हैं, ब्लैंकेट्स टाइप बनाते हैं, उनके पास ये मिल जाता है। सो काफ़ी सस्ता पड़ता है उनके पास ये, बट मैं ऑनलाइन भी ढूंढ के इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में स्टफिंग का, बट इसका हैक भी आगे आपको मिल जाएगा। सो अगेन ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दिया, बट वही सेम पैटर्न हमें रिपीट करना है 2 और ये पेटल्स बनाने के लिए। सो वही सेम चीज़ मैंने किया है यहाँ पे। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये एक और बनाया है इसमें। आप पीछे नॉर्मल एक स्पीड में देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है ये देखने की। अच्छा, अगर आप इसको कहीं पे ऐसे हैंग करना चाहते हैं अपने बैग पे या किसी चीज़ पे, तो उसके लिए आप इसको इस तरीके से चाम की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको एक चाम बोलते हैं। सो उसके लिए चेन 20 या आप थोड़ा और ज़्यादा भी बना सकते हैं अगर आपको थोड़ा लंबा चाहिए है ये चीज़। सो हम चेन 20 बनाएंगे। और इसके बाद हम कर देंगे जो नीचे जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था चेन को बनाना, उसी सेम जगह पे हम कर देंगे इसमें एक स्लिप स्टिच। ये यहाँ से लिया और ये कर दिया हमने एक स्लिप स्टिच। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको इधर से ये ऐसे खींच के यहाँ से कट कर लीजिए और वापस सारा जो है वो इस साइड खींच लीजिए। यहाँ बेसिकली वो फासन ऑफ बोलते हैं कि इसको फासन ऑफ कर लीजिए। सो आपका ये एक चाम बन के रेडी हो जाएगा। ये मैंने कट करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी मैं इसमें से फ्लावर बनाने वाली हूँ आगे। सो यही है इसका एक पैटर्न, मतलब अगर आपको इसको चाम की तरह यूज़ करना है तो ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा कि इस जो अगर आप फ्लावर के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप स्लिप स्टिच कीजिए, चेन 1 कीजिए एंड कट करके ये इधर से कट किया और ये इसको फिनिश कर लिया। अब हम नीडल के हेल्प से, अगेन नीडल भी अगर आपके पास नहीं है तो भी आप ये चीज़ थोड़ा सा क्रोशे हुक से ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको करने में, बट आपको सिर्फ ये हाइड करना है किसी भी तरीके से। थोड़ा सा स्ट्रैंड इसका थोड़ा सा 1 to 1.5 सेंटीमीटर जैसा आप इसको हाइड करें, छुपा दें उसके अंदर, और फिर बाकी का आप कट कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप पूरा का पूरा भी हाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे कट कर दिया, तो दिखना नहीं चाहिए, बस बेसिकली यही हमारा गोल है। अब इसी सेम चीज़ को मैं बस इसमें की चेन के लिए ये अटैच कर दूँगी रिंग, और ये अब हमारा की चेन बन गया।
सो एक ही चीज़ में मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी हैं, 3 पर्पस। ये तीसरा पर्पस अब मैं बताने जा रही हूँ इसका, बट 2 चीज़ें मैं बता चुकी हूँ किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वायर ले लिया हमने, ये वायर का लिंक भी अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको कोई भी मटेरियल्स लोकली मिलते हैं तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, बिकॉज़ वो थोड़ा सा चीपर पड़ता है। अब हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट, और हम बनाएंगे चेन 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ज़्यादा टाइट नहीं रखनी है कोई भी चेन्स, अदरवाइज़ आपको ही काम करने में प्रॉब्लम होगी। अब हम 2 चेन्स को स्किप कर देंगे जो हुक के जस्ट पास वाली हैं, 1 और 2। थर्ड वाली में हम जाएंगे, एक सिंगल क्रोशे करेंगे, लेकिन ये हमने थोड़ा सा उधर से वो यार्न लिया। सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने से पहले हम इसमें ये वायर इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से। ये हमने वायर लिया और अब हम इस सिंगल क्रोशे को कंप्लीट करेंगे। सो अब हमने बनाया एक सिंगल क्रोशे। अब जो नेक्स्ट चेन का जो स्पेस है उसमें हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे। जितने भी स्टिचेस हैं सब में एक एक ही करना है, जो भी करना है, तो कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशे बना। हाफ डबल क्रोशे में बेसिकली वो तीनों लूप्स में से एक ही बारी में निकाल देते हैं हम यार्न को। अब ये बनेगा एक डबल क्रोशे, ये 2 डबल क्रोशे लिखा है यहाँ पर, तो इसलिए एक यहाँ, और जो नेक्स्ट वाला एक चेन है उसमें फिर से एक डबल क्रोशे। ये इस तरीके से हमने किया, एक और डबल क्रोशे, अब हम करेंगे एक ट्रिपल क्रोशे। सो 1 फिर से लिया, और ये 3 बार हम इसको जब निकालते हैं तो हम इसको कहते हैं ट्रिपल क्रोशे। अब ये हमने लिया, अगेन एक और हम करेंगे ट्रिपल क्रोशे। सो एक सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, फिर 2 नेक्स्ट में बनाने हैं एक एक डबल क्रोशे, फिर 2 नेक्स्ट में बनाने हैं एक एक ट्रिपल क्रोशे। अब हम वापस इस चीज़ को नीचे लेकर आएंगे, तब ऊपर चढ़ाया था, अब हम इसको नीचे लाने के लिए करेंगे 2 डबल क्रोशे एक के बाद एक। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा बाहर चला गया फ्रेम से, बट आपको पता है किस तरीके से करते हैं। अभी मैंने पीछे करके दिखाया डबल क्रोशे। सो इसके लिए आप आगे कंप्लीट कर सकते हैं। हमने 2 डबल क्रोशे किया, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। सो ये देखिए वो थोड़ा फ्रेम के बाहर चला गया था, तो इसलिए ये एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशे, अब जो नेक्स्ट आया है उसमें हम करेंगे एक हाफ डबल क्रोशे। ये हमने लिया और हाफ में ये तीनों में से निकाल देते हैं इस तरीके से। और अब हम करेंगे नेक्स्ट में 3 सिंगल क्रोशे सेम ही स्टिच में। तो ये लिखा है लास्ट स्टिच में, जो लास्ट वाला है एकदम उसमें सेम जगह पर हम करेंगे 3 सिंगल क्रोशे। थोड़ा सा इसको हाफ बेंड कर लेंगे वायर को। ये हुआ सेकेंड, और ये सेम ही जगह पर हमने कर दिया 3rd सिंगल क्रोशे। अब दूसरा जो सामने वाला साइड है, इसका ना हमें टर्न करना है ना कुछ करना है, उसमें सेम चीज़ कहीं ना कहीं हम रिपीट करेंगे कि सिंगल क्रोशे तो हमने बना दिया। इसके बाद अब हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक एक
डबल क्रोशे 2 में, फिर नेक्स्ट 2 में हम बनाएंगे एक एक ट्रिपल क्रोशे, देन नेक्स्ट 2 में फिर से 2 डबल क्रोशे और फिर एक हाफ डबल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे। आप ये रिटर्न पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा इसको बनाना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। जो देखिए यान का जो एक वो था स्ट्रैंड, जो एक टुकड़ा था, वो भी मैं इसके बीच में ही ले लेती हूँ, तो वो बाद में एक मेहनत नहीं रहती है उसको निडल से उसको छिपाने की, वो छिप भी जाता है और मेहनत काम टाइम भी बच जाता है हमारा। सो आप कभी भी इसको करना चाहते हैं तो आप इसको हाइड कर सकते हैं ऐसे बीच में ना, इस तरीके से। ये अगेन डबल क्रोशे बनाया हमने, अब हम बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशे। ये थोड़ा स्लो इसलिए भी है कि थोड़ा सा वो वायर को पकड़ के करने में थोड़ा सा एक डिफ़िकल्टी होता है, बट डुएबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं आप इसको। 2 हमें बनाने हैं, तो अब हमें एक और नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशे बनाया हमने इस तरीके से। अब हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, इस तरीके से। और अब नेक्स्ट हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे। सो ये बनाया हमने एक हाफ डबल क्रोशे। बताया जैसा कि मैंने आपको, वो वायर की वजह से थोड़ा सा एक डिफ़िकल्टी होती है यहाँ पे। अब एक हमारे पास स्टिच बचा है, तो वो एक बचे हुए स्टिच में भी हम एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये उधर से लिया और ये सिंगल क्रोशे। अब दोनों साइड को कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम सामने वाला जो हमारा सिंगल क्रोशे वाला स्पेस था उसमें हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। सो वो दोनों जॉइंट हो जाएंगे और नीचे वाला पार्ट भी एक थोड़ा सा पॉइंटेड हो जाएगा इससे। ये हमने किया चेन 1 और इसको हम कट कर देंगे। चेन 1 काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं स्लिप स्टिच के बाद, वो थोड़ा सा एक अच्छा टाइट स्टिच हो जाता है अगर हम चेन 1 कर देते हैं लास्ट में। सो वो अगेन आपकी चॉइस है, अगर आप नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इसको हम वायर के ऊपर इस तरीके से लपेट लेंगे। पहले मैंने थोड़ा सा वायर को ही घुमा दिया है, उसके बाद अब मैंने इसको इसके ऊपर पूरा सा सर्कुलर मोशन में ये ले लिया है। और थोड़ा बहुत शिफ्टिंग वगैरह करने का कुछ ऐसे नीड है, थोड़ा एडजस्टमेंट्स करने की, तो आप वो कर सकते हैं। अब ये हम इसके बीच में इस तरीके से लेंगे, तो इसको बेसिकली एक तरीके से लॉक करने का तरीका है कि हमको ग्लू का कुछ ना करना पड़े और ये लॉक हो जाए। इसके बीच में ले लिया और ये वायर को घुमा दिया, तो एक तरीके से ये लॉक हो जाएगा यहीं के। हमें ग्लू गन की इस पॉइंट पे नीड नहीं है। इसको हमने कर लिया कट, बिल्कुल एंड से कट कीजिए। यस, सो ये हुआ। ओके, सो यहाँ पे मुझे लगा था कि रिकॉर्ड हो रहा है, बट वो मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गई थी।
तो इसमें बेसिकली मैंने किया क्या है कि मैंने आगे थोड़ा सा ग्लू लगा के और इसको इसके अंदर पीछे की साइड से जो पॉइंटेड वाला साइड था मेरे स्टिक का, वो मैंने उसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। वो मैंने निकालने का ट्राई करा बट वो नहीं निकल रहा है, जो कि अच्छी भी बात है कि नहीं निकलना चाहिए, बट ताकि मैं आपको दोबारा दिखा पाऊँ इसलिए मैंने उसको करने का ट्राई करा था निकालने का, बट वो नहीं निकला। सो इसलिए मैंने अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको बता देती हूँ। उसमें कुछ नहीं था वैसे, बस ग्लू लगाया था और उसके अंदर इंसर्ट कर दिया था। सो ये अब हम लेंगे, हल्का सा ऊपर ग्लू लगाया। ग्लू इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का ही ग्लू लगाना है ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लू है वो नहीं दिखे। थोड़ा हमें नीट एंड क्लीन भी काम करना है, टाइडी काम करना है हमें, अगर किसी के लिए ऑर्डर पे बनाना है तो भी, और वैसे भी अगर हम अपने लिए भी बना रहे हैं तो भी वो सुंदर तभी लगेगा जब वो हम सफाई से बनाएंगे। सो ये किया हमने, इस पे जितना अच्छे से हो सकता है और जितना पास पास हो सकता है इसको थोड़ा सा हम अच्छे से इसको कवर करेंगे स्टिक को अपना। अभी मैंने थोड़ा वो लीव्स को, पेटल्स को आगे शिफ्ट कर दिया है और अब मैं इसको ताकि कंफर्टेबली कर पाऊँ इसको पेस्ट। सो इस तरीके से ये थोड़ा सा एक मेरा तरीका है कि मैं इसको राउंड एक हाथ से घुमाती रहती हूँ तो बहुत इजीली हो जाता है। अभी वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि बीच में थोड़ा वो ऊपर के पेटल्स अटक रहे हैं, बट इसके बाद तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे, वैसे बीच बीच में आपकी चॉइस है आपको लगाना है कि नहीं लगाना है, बट मैं थोड़ा लगाती हूँ ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनी रहे इस पर। ये किया और बस अब सिंपली पूरा स्टिक इसी सेम टेक्निक से हम कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें बीच में थोड़ा सा इसमें रुकना होगा ताकि हम बीच में इसका एक वो लीफ अटैच कर पाएँ जो हमने अभी बनाया था। सो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं करना है हमें इसको। ये इस तरीके से किया, अब बीच में रुके और ये लीफ लिया। इसमें क्योंकि वायर है तो पहले हम इसको वायर वाले उससे ही इस पे इस तरीके से लॉक कर देंगे और अब ध्यान से हम इसको इस तरीके से, अब थोड़ा बहुत अगर लगाना चाहें तो आप लीफ के साथ में थोड़ा बहुत ग्लू भी लगा सकते हैं। वैसे ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हम ऊपर से जब इसको करने जाएंगे कवर तो हमें लगाना ही है ये ग्लू, तो वो अपने आप ही उससे अटैच हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है लीफ के ऊपर भी लगाने की तो आप लगा सकते हैं। सो ये लिया और इस तरीके से ये हमने इस तरीके से इसको पूरा का पूरा हम कवर कर लेंगे। थोड़ा ट्राई कीजिएगा कि स्टिक वाला पार्ट ना दिखे। सो चाहे उसको एक के बाद दोबारा भी इस पॉइंट पे आपको अगर देना पड़ रहा है एक बार यान तो वो भी आप कर सकते हो, दोबारा भी लपेट सकते हो, 2 बार मतलब ओवरलैप कर सकते हो उसको। लेकिन बस हमें कोशिश यही करनी है कि हमारा स्टिक वाला पार्ट उस पर ना दिखे। सो वही मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। और बस अब ये इसके नीचे आ गया तो अब तो काफ़ी इजी है। सो अब जल्दी इसको हम कवर कर देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दिया है क्योंकि कोई मतलब नहीं है यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने से। सिंपल चीज़ है, जो ऊपर किया वही अभी ये नीचे किया है। सो इसी तरीके से आपको ये पूरा का पूरा कवर कर देना है नीचे तक। अगेन मैंने आपको बताया मैं थोड़ा ग्लू लगा देती हूँ बीच में भी ताकि वो सिक्योर हो जाए, बट अगर आप नहीं भी लगाना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में लगा सकते हैं और फिर एंड में लगा सकते हैं। सो ये हम एंड तक पहुँच गए हैं। मैंने उसको उल्टा कर लिया है और मैं अब उसको दूसरे साइड से घुमा रही हूँ ताकि वो ईजीली हो पाए। आप एक बार इस चीज़ को ट्राई करेंगे आपका फ्लो अपने आप बन जाएगा। और ग्लू गन से थोड़ा सा जल्दी होता है काम। आप फेविकॉल से भी कर सकते हैं बट फेविकॉल से थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो ऑब्वियसली एकदम से ड्राई नहीं होता है। ये एकदम ड्राई हो जाती है तो इससे बहुत जल्दी काम होता है। एंड अच्छे से सिक्योर करिएगा
ये थोड़ा अच्छे से ग्लू लगाना है एंड पे, और ये ऊपर से भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक ड्रॉप लगाएंगे इसका। और इसको अब हम हल्का सा इसको ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद टच करिएगा। सो इसको हम इस तरीके से चिपका देंगे, पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर। ये किया तो अब हमारा एंड इससे हो गया सिक्योर। सो ये देखिए, ये आपका पूरा जो सनफ्लावर है वो बनके रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा जो भी ग्लू के एक वो दिखते हैं धागे से, वो आप हटा सकते हैं हाथ से। सो ये देखिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगता है। सो देखा आपने, मैं तो कहूँगी कि इजी ही था, बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं था। इसमें जो स्टफिंग बीच के पार्ट पे हमने फिल किया है, इसमें अगर आपके पास स्टफिंग नहीं है तो आप यान फिल कर सकते हैं, आप इसमें क्लॉथ के पीसेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यान है या क्लॉथ है, कुछ भी है, या तो वो लाइट कलर का हो या तो फिर वो ऐसा हो जिसका कलर ना निकले। सो या तो वो अच्छे से इतना वॉश्ड है कि उसका कलर नहीं जाने वाला है, बिकॉज अदरवाइज इस पर ज़रा भी पानी, आपने मान लीजिए किसी को ऑर्डर पे बना के दिया और इसमें ज़रा भी पानी गया और वो कलर अंदर से निकल के आया, सो वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा और वो आपका इम्प्रेशन बेसिकली काफ़ी ख़राब हो जाएगा उसमें। सो बस यही था आज के ट्यूटोरियल में। बाकी अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं यूट्यूब पे थोड़ा न्यू हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।